हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे उत्तरायण के एपिसोड नंबर 862 यानी कि 862 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है दोस्तों हॉस्पिटल से, जहां हमें दिखाया जाता है कि मुक्ता के बड़े पापा यानी जोगी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और सुमित्रा पूछती है कि डॉक्टर साहब अब इनकी तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं देखिए चोट काफ़ी गहरी है, इसलिए इनको आराम की ज़रूरत है, आप लोग यहाँ भीड़ मत कीजिए। तभी मुक्ता कहती है कि हम यहाँ रुक जाते हैं। तो मुक्ता की बड़ी मम्मी यानी कि दिव्या जो है वो कहती है कि नहीं बेटा, हम यहाँ रुक जाते हैं, तुम जाओ। तभी मुक्ता कहती है कि नहीं, हम यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ हॉस्पिटल की दवाइयाँ वगैरह बहुत सारे लाने होते हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तभी सुमित्रा कहती है कि हाँ ये ठीक कह रही है, इसको यहाँ रुक जाने दो और तुम चले जाओ। और फिर जोगी कहता है सुमित्रा तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम घर जाओ। तो फिर सुमित्रा कहती है ठीक है, और सुमित्रा अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी डॉक्टर मुक्ता से कहते हैं कि ये दवाइयाँ लेके आ जाओ। तो मुक्ता दवाइयाँ लेने जा निकलती है कमरे से बाहर, तो मीठी वहाँ उसको मिल जाती है और कहती है कि मुक्ता कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी मीठी हिचकिचाते हुए कहती है कि वो मैं अमन को यहाँ एडमिट करवाने आई थी। तो मुक्ता शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ अमन को। तभी मीठी जो है मुक्ता को सारी बातें बता देती है, कैसे उसको बुखार आया था वगैरह वगैरह। तभी मुक्ता को जो है वो बारिश वाला पल याद आ जाता है और पूछती है कि अब कैसा है वो। तो मीठी कहती है अब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी मुक्ता बताती है कि मेरे बड़े पापा का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं मेरे बड़े पापा को यहाँ लेके आई, वो यहाँ पे मतलब एडमिट है। तब मीठी कहती है कि वो तुम्हारे बड़े पापा है, और वो कहती है कि उन्हें बहुत प्यास लगी थी तो मैंने उनको पानी पिला दिया। तो मुक्ता कहती है थैंक यू। तब मीठी यहाँ कहती है अच्छा ठीक है, अमन का रूप ये पास में ही है, तुम अगर फ्री हो जाओ तो मिलने आ जाना। तो मुक्ता कहती है ठीक है, हम बड़े पापा के लिए ये इंजेक्शन लेने जा रहे हैं और इंजेक्शन दे के हम मिलने आएंगे। तब मुक्ता कहती है कि ठीक है, अमन का ख्याल रखना। और मीठी भी कहती है कि अपना ख्याल रखना। ऐसा कह के दोनों चले जाते हैं और मुक्ता अपने पापा बड़े पापा के पास में जाके कहती है कि अब कैसा लग रहा है। तो वो कहते हैं ठीक है। तभी अचानक दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीठी की जो अम्मू होती है, यानी कि दामिनी, जिसका कॉल जो है मीठी को आ जाता है और वो मीठी को काफ़ी डांट रही होती है कि तुम कहाँ हो बेटा अभी, तुम्हें कितना ढूंढा भाभी ने और तुम्हें लेने आई थी लेकिन तुम मिली नहीं, बिना बताए कहाँ चली गई तू, ऐसा वैसा। मतलब वो काफ़ी सारी बातें करते हो और वो उसको डांट रही होती है और कहती है मैं तुम्हारी अब एक बात नहीं सुनूंगी मीठी, सीधे घर आ जा। कितने घंटे हो गए तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं किया, और ढूंढ ढूंढ के तेरे को हम लोग परेशान हो रहे थे। तब मीठी कहती है ठीक है। तभी मीठी जो है अमन को बाय बोलकर वहाँ से जाने वाली होती है। तभी देखती है कि मुक्ता जो है डॉक्टर साहब के सामने बोल रही होती है कि प्लीज़ डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, हम कल तक फीस का इंतज़ाम कर देंगे। तभी डॉक्टर कहते हैं कि बेटा फीस तो भरनी होगी, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के रूल्स ऐसे ही हैं। और मुक्ता वहाँ पे काफ़ी गिड़गिड़ाती है, कहती है कि हमारे बड़े पापा की हालत तो देखिए डॉक्टर साहब, हम कल फीस भर देंगे। लेकिन डॉक्टर उनकी एक बात नहीं मानते हैं। ये सारी बातें मीठी जो है उनके पीछे खड़ी खड़ी सुनती रहती हैं। तभी जोगी कहता है कि बेटा हम घर चलते हैं। लेकिन मुक्ता नहीं मानती है। मुक्ता कहती है बड़े पापा एक दिन तो आपको यहाँ रुकना ही होगा। तभी मुक्ता जो है डॉक्टर साहब के आगे विनती करती है कि भाई हमारे पास आज फीस नहीं है, और फिर भी डॉक्टर नहीं मानता है। तो मुक्ता कहती है कि हम थोड़ी देर में कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर देंगे, तब तक आप इलाज चालू रखिए। वेल दोस्तों, मुक्ता यहाँ काफ़ी फंस चुकी होती है परेशानी में कि भाई अब क्या करे, और सोचने लगती है कि क्या करें हम, कैसे पैसों का इंतज़ाम करें, और बड़े पापा को तो एक दिन यहाँ रोकना ही होगा। और ऐसा सोचते हुए काफ़ी परेशान रहती है मुक्ता यहाँ पे। तभी जोगी कहते हैं कि बेटे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, हम अभी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुक्ता वहाँ नहीं मानती है और कहती है कि बड़े पापा आप अपनी हालत देखिए, कम से कम आज का दिन तो हम नहीं जाने देंगे यहाँ से आपको। और कहती है हम कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे, आप विश्वास रखिए हम पे। तभी हॉस्पिटल की नर्स जो है वहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि आप ही मुक्ता है। तो मुक्ता कहती है जी हाँ। और वो कहती है कि ये लीजिए हॉस्पिटल की मतलब रिसिप्ट। इसको सुनते ही मुक्ता एकदम से चौंक जाती है कि भाई हॉस्पिटल की रिसिप्ट, यानी कि किसने भर दिया, मतलब एक तरफ से वो शॉक्ड हो जाती है।
तभी वो नर्स कहती है कोई मीठी नाम की लड़की है जिसने मतलब डिपॉजिट भर दिया है, चिंता की कोई बात नहीं है। तभी जोगी जो है वहाँ पूछता है कि बेटा ये मीठी कौन है। तो मुक्ता जो है सारी बात बताती है कि भाई मीठी हमारी एक फ्रेंड है और बहुत अच्छी लड़की है। वो अपने घर पे भी आई थी लेकिन वो उस दिन आपसे नहीं मिल पाई। और जोगी वहाँ ये नाम सुन के सोचता है कि मीठी कितना अच्छा नाम है, ज़रूर किसी अच्छे माँ बाप की लड़की होगी। बिना कुछ कहे हमारी मदद करके चली गई। जहाँ हमें देखने को मिलेगा कि भाई मीठी जो है अपने घर पहुँच चुकी है और यहाँ जो है अम्मू उसको काफ़ी डांट रही होती है कि भाई 2-3 घंटे हो गए, ना ही तो तुमने सुरभि को कॉल किया, ना ही कान्हा को किया, ना ही घर पे कॉल किया, और अचानक कहाँ चली गई। तभी जो है मीठी माँ कहती है कि भाई हमारा दोस्त जो है काफ़ी बीमार था तो हम उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। तभी अम्मू पूछती है कि दोस्त कौन दोस्त, तुम इस शहर में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए और तुम किसी अजनबी लोगों की ऐसे मदद कर रही हो। तो फिर वो मीठी वहाँ चुप नहीं रहती है और बोलती है कि भाई अजनबी मतलब क्या है, आप क्या कहना क्या चाहती है, क्योंकि आप लोगों ने ही तो हमें बताया है कि भाई किसी की भी मदद करनी चाहिए। तो ये सब सब बातें सुन के जो अम्मू जो है वहाँ पे एकदम से चुप हो जाती है और एक तरह से बिल्कुल चुप हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। और मीठी कहती है कि आपने ही तो हमें सब कुछ सिखाया है, आप ही तो कहती थी कि हमारी माँ जो है सबकी मदद किया करती थी, फिर आप लोग मुझे इतना क्यों मतलब ऐसा सोच रहे हैं मेरे लिए। तो ऐसा ऐसा कहने के बाद वो अम्मू कुछ नहीं बोलती है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है अमला को, जो कि अचार बना रही होती है। तभी वहाँ चंदा पहुँच जाती है और वो भड़काने लगती है उसको कि बस ऐसे ही तो अचार बनाती रहे, एक दिन किसी पुरानी हवेली में ऐसे पुराने अचार की तरह बंद होके रह जाएगी तो। चंदा वहाँ बोलती है कि भाई तुझे पता भी है वीर जो है सतारा जेल जा रहा है, लेकिन अमला वहाँ कहती है कि जाए तो जाए भाई, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तभी चंदा वहाँ कहती है कि तुम्हें नहीं जाना है क्या। तो अमला वहाँ कहती है कि हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम उन चोरों लुटेरों और खूनी लोगों के वहाँ जाए ऐसा। तभी चंदा वहाँ कहती है कि अमला तुझे पहली बार ये मौका मिला है इस घर से और इन सब कामों से दूर रहने का। और कहती है कि आज तक तू कहीं अपने पति के साथ बाहर गई है। तो अमला कहती है कि कहाँ, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हम आज तक कहीं बाहर नहीं गए हैं। तभी चंदा यहाँ कहती है कि तू उसके साथ जा, हाथ में हाथ डाल के बातें कर, तूने क्या शादी अचार डालने के लिए की है। और उसको वो काफ़ी मतलब एक्साइटेड कर देती है वहाँ पे। तभी अमला यहाँ कहती है कि हम हमें तो कभी हनीमून पे भी नहीं लेके गए। और चंदा वहाँ पे कहती है कि भाई कि वो अपनी पहली पत्नी को तो काफ़ी ले जाया करता था, कभी पान खिलाने, कभी घुमाने, ऐसा वैसा कह के उसको वो मतलब सारी बातें बता देती है वहाँ पे। और चंदा कहती है अमला ये तू मौका आज जो है अपने हाथ से जाने मत दे। तभी अमला जो है काफ़ी एक्साइटेड होकर बोलती है कि हम अभी पैकिंग कर लेते हैं जेवर वगैरह, साड़ी वगैरह। तभी अमला को जो है चंदा वहाँ पे कहती है कि वीर तुझे साथ नहीं लेके जाएगा, इसके लिए तुझे कुछ ना कुछ प्लान बनाना होगा। और वो दोनों वहाँ पे एक प्लान बनाने लग जाती है जिसमें वो कहती है कि तू जो है वीर की अम्मा से बात कर और उनको उनको मना कि भाई हम भी उनके साथ जाएंगे। तभी वो लोग वहाँ पे एक कहानी बना लेती है और कहती है अम्मा के पास में जाके कहती है कि भाई अम्मा जी हमको जो है रात को मतलब सुबह में एक सपना आया था जिसमें हमारे पति के साथ में बहुत बुरा हुआ, वैसे वैसी कोई कहानी बना के उसको जो है अम्मा को मना लेती है और वो वहाँ पे राज़ी हो जाती है कि भाई मैं वीर से बात करूँगी कि तुमको भी साथ में लेके जाएगा। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुष्कर की वाइफ जो है दिव्या से कहती है कि अरे ननद जी आपने पकोड़े बनाए। तो दिव्या वहाँ कहती है कि हमने बेसन घोल के रख दिया है। तो वो कहती है आप कहाँ जा रही है। तभी दिव्या कहती है कि भाभी हम सूप लेकर अस्पताल जा रहे थे। तो पुष्कर की वाइफ कहती है कि बेसन घोल के रख दिया लेकिन पकोड़े बनाएगा कौन। और तभी पुष्कर वहाँ कहता है कि दीदी हम तब तक क्या हम भूखे मरेंगे क्या। तभी पुष्कर की वाइफ वहाँ कहती है रोब झाड़ते हुए कि भाई हमने पहले भी बोला था कि हमें अदरक वाली चाय चाहिए, हमारे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। ऐसा वैसा करके वो जो है दिव्या के ऊपर रोब झाड़ने लग जाते हैं और कहती है कि देख रहे आप ननद जी के राज में हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। तभी दिव्या जो है आप वापस जवाब देती थी कि आप खुद क्यों नहीं मना लेते।
आपको पता नहीं है जोगी का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में है वो, और ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। और भाई आपको एक बार ये कहते नहीं बना कि आप वो कैसे हैं। आप जानते हैं मुक्ता वहाँ अकेली है, और भाई पुष्कर जो है वहाँ कह देता है कि आप तो ऐसे बोल रही है जैसे कि हम ऐसे ही पड़े हैं घर में, हमें कोई काम ही नहीं है, और जीजाजी को आप अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी, बाहर जाने की, हमें कह देते हम क्या उनका काम नहीं करते। ऐसा वैसा कह के पुष्कर भी जो है दिव्या को काफ़ी सुनाने लग जाता है यहाँ पे, और कहता है देखो बिना वजह का खर्चा आ गया, वैसे घर खर्च तो चल नहीं रहा है और ये हॉस्पिटल का बिल भी अब देना पड़ेगा। और सुमित्रा से कहता है देखा माँ, हमने एक कप चाय क्या मांग ली, हमने तो जैसे पाप ही कर दिया, और हम जैसे कोई काम ही नहीं करते हैं। और तभी सुमित्रा कहती है दिव्या से कि भाई तू भी कैसी बातें कर रही है, हम जानते हैं कि तू जोगी को लेकर परेशान है, लेकिन अगर ये रात भर वहाँ रुकेगा हॉस्पिटल में तो सुबह काम कैसे करेगा। और तुझे तो पता ही है हॉस्पिटल में कम से कम 4-5 हज़ार का खर्चा तो आ ही जाएगा। ऐसा करके वो उसको काफ़ी इमोशनल कर देते हैं दिव्या को। और सुमित्रा कहती है कि भाई जोगी भी ना, क्या ज़रूरत थी दिव्या इसको मुक्ता को इतना महंगा फ़ोन लाकर देने की, कोई सस्ता सा फ़ोन भी लाकर दे सकता था। और जोगी के पास में अगर इतने सारे पैसे थे तो भाई पुष्कर को दे देता, कम से कम घर के खर्च में काम आते। और पुष्कर वहाँ पे कहता है कि भाई रहने दो माँ, इन्हें तो अभी लगता है कि भाई आज भी कि भाई हम लोग आज भी इनके टुकड़ों पे ही पल रहे हैं। और वो ऐसा करके उनको काफ़ी इमोशनल ब्लैकमेल करता है वहाँ पे, और कहता है कि इन्हें तो अभी तक ये एहसास भी नहीं है कि भाई बुरे वक्त में हमने ही इस घर को संभाला था। और दिव्या जो है ये सब सुन के वहाँ से चली जाती है। तभी पुष्कर की वाइफ कहती है अरे चाय तो बनाती जाओ, देखो इनको मतलब शर्म ही नहीं आती है, कैसे लोग हैं। एक तो वही पुष्कर की मतलब दादागिरी, और उसको मतलब क्या ही बताए आपको। तो वेल दोस्तों, दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है, और दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि भाई मुक्ता जो है मीठी को ढूंढते हुए अमन के रूम में पहुंच जाती है, और मीठी को आवाज़ लगाती है, लेकिन मीठी तो वहाँ नहीं होती है क्योंकि मीठी तो घर चली गई, और उसे नहीं पता था कि मीठी घर चली गई है। और तभी वो प्यार भरी नज़रों से जो है अमन को वहाँ देखने लग जाती है और उसके पास में आके बैठ जाती है। तभी मुक्ता को जो है वहाँ सुमित्रा की कही हुई बात याद आ जाती है, जिसमें वो कहती है कि भाई याद रखिए आपकी ज़िंदगी में प्यार नाम का कोई शब्द ही नहीं है। आपकी माँ के दो दुश्मन थे, एक प्यार और दूसरा दोस्त। और मुक्ता जो है वहाँ बड़े प्यार से अमन को चद्दर उड़ाती है और उसके सर में हाथ लगाती है, तो अमन की आंखें खुल जाती है, और अमन देखता है कि मुक्ता उसके सामने बैठी है, और वो मन ही मत सोचता है कि मुझे यहाँ कौन लेके आया। तभी वो सोचता है कि मुक्ता कितनी अच्छी है, मुक्ता ही मुझे हॉस्पिटल लेके आई है, वो ऐसा मन में सोचने लग जाता है। और मुक्ता वहाँ पूछती है अब कैसी है तुम्हारी तबीयत, तो अमन कहता है अब हम बिल्कुल ठीक हैं। तभी अमन वहाँ उठने लगता है, तो मुक्ता उसके कंधे पे हाथ लगा के कहती है कि अमन लेटे रहो, तुम अभी बीमार हो। और अमन जो है वापस लेट जाता है, और मुक्ता कहती है कि तुम बारिश में भीग गए थे ना, इस वजह से तुम्हें बुखार हो गया है। तब अमन वहाँ पे कहता है कि बारिश में हम अकेले नहीं, तुम भी हमारे साथ भीगी थी। तो वह मुक्ता मुस्कुराते हुए कुछ जवाब नहीं देती है, और अमन से पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें, तो अमन बोलता है पानी पीना था, तो वो उसको पानी बड़े प्यार से मतलब अपने हाथ से पानी पिलाती है। तो वेल दोस्तों, आज का एपिसोड यही तक था। अगर वीडियो पसंद आए और नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं रेगुलर अपडेट के लिए, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।